तो क्या तुम क्या सोचता है लड़का लोग, तुम अकेले पूरा फतह कर लेगा? कुछ नहीं हो पाएगा ऐसे में, कभी देश आगे नहीं बढ़ सकता ऐसे में। सभी गार्जियन से जो है एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को ऐसे व्यक्तियों के साथ ना रहने दें जो इस तरीके के फालतू बातें करता हो। क्यों कि छोटा बच्चा ही तेजी से और ज़्यादा अनुकरण करके सीख लेता है। उसका दिमाग चाहता है नहीं हम तो प्रैक्टिकली देखेंगे, मतलब मेरे साथ अनुभव में आना चाहिए तभी हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। जो भी बातें कर रहे हैं, हम खुद भी एक गांव में रहते हैं, हमारा जो भी ऑब्जर्वेशन है यहीं को लेकर के है, ठीक है ना। कोई भी डिसीजन तुम बिना सोचे समझे ऐसे ही ले लेगा। प्यार करना है, हाँ करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना तो नाम में ही नहीं आता। नाम कहाँ आता है दिमाग में? और ये शुरू हमको हमारे घर से ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जा करके हम कहीं अपने जिला पटना और दिल्ली जा करके शुरू करेंगे। हम अपने घरों से ही शुरुआत करना पड़ेगा। हर एक भाई को, हर एक बहन को समझना पड़ेगा इस बात के लिए। दिमाग है ना, काम नहीं करता है, समझदारी रहेगा तब ना। हेलो स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप सभी विद्यार्थियों को, आप सभी गार्जियंस को और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सभी को मैं कुछ बातें बताने आया हूँ। मैं आज वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। किताबों में तो पढ़ करके हमें बहुत अच्छा लगता है कि नारी सशक्तिकरण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और जब हम पढ़ रहे होते हैं तो जो नारी सशक्तिकरण, और ख़ास करके चाहे नारी हो या नर हो, मैं तो दोनों के लिए बात करूँगा, लेकिन किताबों में या कॉपी पर जो हम नारी सशक्तिकरण को पढ़ते हैं, ठीक है, दरअसल वो किताबों तक ही सीमित रह जाता है, ठीक है ना। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर असली नारी सशक्तिकरण क्या है। क्या हम किताबों में जो पढ़ लेते हैं सिर्फ वही है? अगर नहीं तो फिर असली क्या है? जैसे कि बहुत सारे जो है मूवीज़ में, सीरियल्स में, शॉर्ट वेब सीरीज़ में दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? अच्छा, खास करके ये ज़्यादातर दिखाया जाता है वो ये कि जितने भी मतलब महिलाएं हैं उसको दिखाया जाता है कि उसको मतलब सताया जा रहा है, उसे आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, और तो इस तरीके की चीज़ें दिखाई जाती है। और ये सच भी है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये जो नारियों को जो दिक्कत होता है, देखो जो भी नारी होती है, हाँ, वो एक बहन का भी रूप लेती है, एक माँ का भी रूप लेती है, एक पत्नी का भी रूप लेती है। इस तरीके से एक नारी के कई रूप होते हैं, है कि नहीं। और जब वो नारी माँ हो तो ऐसी बातें दिमाग में नहीं आती। जब वो नारी बहन हो तब भी दिमाग में वो बुरी बातें नहीं आती हैं। जब वो हमारी पत्नी हो तब भी नहीं आती। तो आती कहाँ है? जब हम दूसरे को देखते हैं, दूसरे के बहन को देखते हैं, दूसरे के पत्नियों को देखते हैं, दूसरी की माँ को देखते हैं, कोई दूसरा अपने को छोड़ करके, तो हम भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, या किसी का पत्नी हो सकती है कि नहीं। तो मैं इस पर बात क्यों कर रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि ये नारी सशक्तिकरण से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। वो
ऐसे अच्छा एक बात बताना तुम ही लोग, जैसे कि कोई भी भाई हो, अगर उससे हम पूछते हैं सवाल कि अच्छा एक बात बताना, मैं आपसे भी पूछता हूँ एक बात, जो भी भाई लोग देख रहे होंगे वो भी, जो बहन लोग भी देख रही है वो भी, और हमारे विद्यार्थी से भी ये सारा सवाल है, वो ये कि एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि एक नारी, एक महिला, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाती है? ज़्यादातर समय क्या होता है कि जैसे अच्छा नारी सशक्तिकरण से ही जुड़ा हुआ है चाइल्ड मैरिज, जिसको बाल विवाह कहते हैं हम, क्योंकि एजुकेशन है नहीं, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और एजुकेशन का मीनिंग भी लोग समझते हैं अ से ज्ञ तक ABCD ये सब पढ़ना, वो रियल एजुकेशन है ही नहीं। तो हम जो अभी बोल रहे थे कि असली नारी सशक्तिकरण, यानी कि आखिर नारी को शक्ति कैसे मिले, है कि नहीं? हम सभी घरों में बोल रहे होते हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसलिए महिलाओं को बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता है कि नहीं? महिला जब जब थोड़ी बड़ी होती है तो वो महिला खुद भी समझ जाती है, जो हमारे माता पिता ये बात कह रहे हैं ये बिल्कुल सच है, क्योंकि सही में जब वो बाहर जाती है तो उसको कई सारी तकलीफ़ें होती है। समझ में आ रहा बात? और हाँ, मैं सिर्फ तकलीफ़ों की बात नहीं करूँगा, मैं उसका क्या तोड़ हो सकता है, मैं ये भी बताने का प्रयास करूँगा। तो होता क्या है कि जब अपने घरों में बात किया जाए, अपनी बहन के लिए बात किया जाए कि तुम अपनी बहन को बाहर क्यों नहीं भेजना चाहते, एक भाई से अगर पूछा जाए तो वो भाई पता है क्या कहता है, या वो माँ बाप पता है क्या कहता है? वो कहता है कि ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है, लड़कियां असुरक्षित हैं, इस वजह से उसको नहीं भेजा जाता है। और यही कारण मेन है जिसके वजह से कई सारी लड़कियां, कई सारी महिलाएं क्या होती हैं, घरों में ही रहती हैं, घर में जितना संभव हो पाता है वो अपना एजुकेशन करती हैं और बस इतना तक ही सीमित रह जाती हैं, है कि नहीं? तो ऐसा क्यों है कि वो नहीं जा सकती बाहर? पता है कारण क्या है? कारण कोई और नहीं, कारण हम खुद हैं। जो भाई ये सवाल करता है ना, या सोचता है कि महिलाएं असुरक्षित है, उसे बाहर नहीं जाने देना चाहिए, वो भाई खुद एक कारण है। कहो कैसे? एक बात बताओ, जैसे मैं भी जाता हूँ पढ़ाने के लिए, उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, बच्चियाँ भी होती है, और थोड़ा सा अगर सीनियर लेवल का बच्चे हो तो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताना, ये सच है, हम इस चीज़ को झुठला नहीं सकते हैं, ठीक है ना? होता क्या है कि वैसे भी एक एज होता है, ठीक ना? उस एज में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो बॉडी में ये इफ़ेक्ट दिखता है। कई सारे लड़के या कई सारी लड़कियां में तो चांस बहुत कम, लेकिन कई सारे लड़के क्या कर रहे होते हैं, लड़कियों को मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब उसको ऐसा लगता है क्योंकि अपनी बहन तो है नहीं, तो वो उसको थोड़ा सा एक गलत नज़रिए से देख रहा होता है। समझ में आ रहा बात? वैसे भी स्कूल वगैरह में लड़कियों की संख्या ऐसे भी बहुत कम होती है। अगर मान लो बहुत कम हो, या एक हो, या दो ही हो, लड़कों की संख्या ज़्यादा हो, तो लड़कियों को क्या बोलने में वो होगा, कुछ बोलने में बनेगा उसको, लेकिन वो पढ़ना तो छोड़ नहीं सकती है कि नहीं? तो अच्छा एक बात बताओ, तो अगर तुम्हारे क्लास के अंदर इतने सारे लड़के हैं और लड़कियों की संख्या बहुत कम है, इसके बावजूद भी तुम्हारे ही क्लास के अंदर लड़कियां असुरक्षित महसूस क्यों करती है? तुम्हारे वजह से ना, तुम ही ऐसा करता है तभी तो वो लड़कियां असुरक्षित महसूस कर रही होती है क्लास में, है कि नहीं? बोलो। तो फिर क्या, एक बात बताना, क्या वो लड़कियां कभी भी चाहेगी
अगर अकेली ही है अगर उस क्लास में, तो क्या वो लड़कियां कभी चाहेगी कि हम मान लो किसी दिन जो है, जैसे कभी कोई पर्व त्योहार वगैरह रहता है या कोई भी फंक्शन अगर हो, तो वो कभी सोचेगी कि हम अकेले भी जा सकते हैं इस दिन स्कूल? कभी सोचेगी वो? कभी नहीं सोच सकती है। कारण वो जानती है कि हम अकेले अगर वहाँ मौजूद होंगे तो ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं रहेगा। अलग अलग टिप्पणियां कर रहे होते हैं। क्या ये सही है? तो वो लड़कियां क्या चाहेगी कभी कि इस तरीके के माहौल में वो कभी पढ़ सकती है? नहीं पढ़ सकती। अच्छा, जिस लड़कियों के बारे में वो सारे लड़के, वो सारे बच्चे कुछ बोल रहे होते हैं, शायद उसको नहीं पता कि वो सिर्फ उस क्लास के अंदर मौजूद जो लड़कियां हैं, सिर्फ उसका जो भविष्य का जो दरवाजा बोलते हैं हम, सिर्फ उसको बंद नहीं कर रहा, वो अपनी भी बहन के भविष्य का दरवाजा बंद कर रहा है। कहो कैसे? पूछो पूछो, कहो कैसे? तो देखो, अच्छा एक बात बताओ, तुम जो भी अभी बच्चा लोग है इस क्लास में, तुम्हारी बहन किसी न किसी क्लास में पढ़ रही होगी, है कि नहीं? एक बात बताना, जब तुम इन सभी लड़कियों के लिए ये सारा चीज सोच रहा है, मित्रवत व्यवहार नहीं है, तो एक बात बताओ, जब तुम उच्च क्लास में जाएगा, तुम्हारी बहन भी तो इस क्लास में आएगी, कोई भाई भी तो इस क्लास में आएगा, उसकी अपनी बहन है नहीं, वो भी तो वैसे ही करेगा जैसा कि तुमने किया था। कैसे? कारण क्योंकि वातावरण बनता है एक एक बच्चे को मिला करके। तुम जब ऐसे कर रहा होगा तो छोटा बच्चा देख रहा था। स्कूल वगैरह में होता है कि नहीं होता है? क्योंकि हम जो मानव हैं, हम ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, यानी कि अनुकरण करते हैं। छोटा बच्चा तो हमेशा अनुकरण से ही सीख रहा होता है। तो तुम्हारा अनुकरण किया छोटा बच्चा, जब तुम्हारे क्लास में वो छोटा बच्चा आया, तुम्हारी बहन भी इस क्लास में आई, तो वो सारा बच्चा भी वैसे ही करेगा जैसा कि तुम करके जा चुका है, कि नहीं करेगा? तुम्हारी बहन भी असुरक्षित महसूस करेगी या नहीं करेगी? आदत कौन लगाया? नियम, ये सारा चीज जो वातावरण कौन बनाया? तुम ही ना। तो अब तुम भी भुगतेगा। तुम्हारी बहन तो तुमसे कहेगी नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि वो खुद भी जानती है कि मेरा भाई थोड़ा सा क्या वैसे ही करता है, उसको क्या कहेंगे हम? समझ में आ रहा है बात? तो बताओ, ऐसे कर करके सभी लड़कियां क्या हो गई? असुरक्षित हुई कि नहीं हुई? अच्छा, जो ऐसे कर रहा था उसको क्या लग रहा था? जिस समय वो कर रहा था उसको उसके दिमाग में ये सारी बातें थी ही नहीं। ये वातावरण वाली जो बात है उसके दिमाग में समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि जिस एज की हम अभी बात कर रहे हैं, उस एज में चाहे कोई भी सामने व्यक्ति खड़े हों, कितना भी समझा लें, जो बॉडी होता है ना, क्योंकि हमने अभी बताया कि एट द एज ऑफ 12 टू अप्रोक्सीमेटली 20, 12 से 20 तक के उम्र में तुम किसी को भी समझाने की कोशिश करो, चाहे लड़के रहे कि लड़कियां रहे, दोनों सुनता ही नहीं है, समझने का नाम ही नहीं लेता। कारण क्या है? कारण बस इतना सा है कि अच्छा, कारण देखो क्या है, गांव में तुमने सुना होगा कि अभी इसका खून गर्म है इसलिए ऐसे कर रहा है। मतलब क्या है इसका कहने का? मतलब कहने का ये है कि हमारे बॉडी में उस समय इतना ज़्यादा उभार आ जाता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, केमिकल बदलाव होते हैं, कि हर डिसीजन हम इंस्टेंट ले रहे होते हैं, तुरंत। मतलब कुछ भी अगर करना है तो तुरंत कहते हैं हाँ करेंगे, नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुरंत मतलब वो डिसीजन ले लेता है। और एक बात इसमें यह भी कि हमारा जो बॉडी है नया चीजों को जो है ना ट्राई करना चाहता है हमेशा। हमारा ब्रेन जो है ओल्ड चीजों को पसंद नहीं करता, वो हमेशा न्यू चीज अट्रैक्ट करता है। अच्छा, इस ब्रेन को जो है सही गलत का कोई जानकारी जो है या पहचान होता फर्स्ट टाइम में नहीं है। वो तो हम सभी वातावरण, मतलब हम सभी समाज में जो रह रहे हैं, वहाँ ना ये सारी चीज़ें
दिखाई सबको ही बताता है कि ये चीज़ें बुरी है, ये चीज़ें अच्छी है, तो जो कुछ थोड़ा पता हो तो पता हो, लेकिन इसको ये तो सुन करके ही ना अभी तक जाना है कि ये चीज़ें अच्छी है, ये चीज़ें बुरी है। उसका दिमाग चाहता है कि नहीं, हम तो प्रैक्टिकली देखेंगे, मतलब मेरे साथ अनुभव में आना चाहिए तभी हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो इस वजह से क्या करता है बच्चा, वो उस समय गलत डिसीजन ले लेता है। उसके दिमाग में रहता है पढ़ तो रहे ही हैं ना, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं ना, साथ में साथ ये भी चलेगा, लव एंगल भी चलेगा। लेकिन उसको नहीं पता कि इससे वो बर्बाद होने वाला है, आबाद तो कभी हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम जिस एज में है उस समय कोई भी डिसीजन तुम बिना सोचे समझे ऐसे ही ले लेगा। प्यार करना है, हाँ करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना तो नाम में ही नहीं आता। नाम कहाँ आता है दिमाग में? नहीं करना है, करना है भाई, मजा आता है ना। अच्छा, क्यों ऐसा आता है? अच्छा, ये जो गलती करता है ना बच्चा, ये अपने गार्जियन या जो बड़े हैं उससे, उसको देख करके करता है। एक एग्जांपल देते हैं तुमको। जैसे तुम लोग देखना, देखना नहीं, तुम लोग देखा होगा, तुम्हारे घरों में ही दिखता है ये। हम जो भी बातें कर रहे हैं, हम खुद भी एक गांव में रहते हैं, हमारा जो भी ऑब्जर्वेशन है यहीं को लेकर के है, ठीक है ना। तो होता क्या है, तुम खुद देखना। तो जैसे कि मान लो एक एज होता है जिसमें लोगों का शादी ब्याह होता है, ठीक है। उस एज में तुम देखा होगा कि चाहे जो लड़का होता है, मान लो जिससे भी अपना उसका शादी विवाह होने वाला है, जिस भी लड़की से, वो बात करता है ना। और इस गधे को ये पता ही नहीं, ठीक है, अरे तुम बात करो, ये पर्सनल चीज़ें हैं ना, तुम छोटे बच्चे को क्यों फैसिनेट करते हो इस चीज़ से। वो कहीं भी कैसे भी साथ में लेकर के कुछ भी बात कर रहा होता है, कुछ भी। और जब छोटा बच्चा देखता है तो उसको बड़ा फैसिनेटिंग सा लगता है, उसको भी ऐसा लगता है कि हम भी ऐसा करेंगे ना तो हमको भी वो स्टेटस मिलेगा जिस जो कि इसको है। मतलब उसको मजा आता है, कारण लोग भी फालतू है ना, इस तरीके से कर रहे लोगों के को जो है ना ऐसे नजर से देखता है अच्छे से। तो लोगों को लगता है कि ऐसे करेंगे तो लोगों का जो ध्यान है, आकर्षण है, वो मेरे तरफ खींचेगा। होता है जैसे क्लास में ही कोई बच्चा अगर इस तरीके से ऊट पटांग हरकतें कर रहा हो तो बाकी सारा दोस्त उसके साथ में बैठ करके सुनता है और बोलता है, हंसता है, सारा चीज कर रहा होता है। तो वो बच्चा तो हीरो हो जाता है ना उस क्लास में, उस बच्चे के लिए सब। वैसा ही हो जाता है यहाँ, ये सब बच्चे से ना देखता है, तुम लोग भी देखा होगा। तो ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं कि नारी सशक्तिकरण यानी नारी को सशक्त बनाने के लिए हमें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें करना पड़ेगा। और ये शुरू हमको हमारे घर से ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जा करके हम कहीं अपने जिला पटना और दिल्ली जा करके शुरू करेंगे। हम अपने घरों से ही शुरुआत करना पड़ेगा। हर एक भाई को, हर एक बहन को समझना पड़ेगा इस बात के लिए, है कि नहीं? अगर नहीं समझेंगे ना जब तक, तो क्या तुम क्या सोचता है लड़का लोग कि तुम अकेले पूरा फतह कर लेगा? कुछ नहीं हो पाएगा ऐसे में, कभी देश आगे नहीं बढ़ सकता ऐसे में। समझ में आ रहा बात, है कि नहीं? तो अकेले कोई व्यक्ति जो है कुछ नहीं कर सकता। इसलिए समाज आगे तभी बढ़ेगा जब सब मिल करके, लड़के लड़कियां बुजुर्ग सारे मिल करके काम करे तब। आ रहा बात समझ में? अच्छा, जिसको हम बुजुर्ग बोलते हैं ना, तो थोड़ा सा बुजुर्ग भी जो है ना मूर्खता करता है, वो भी फालतू गलत सलत
बच्चे के साथ बोलता है, लगता है ऐसे जैसे उसका दोस्त है, बराबरी करता है। हर वो चीज़ें बोल रहा होता है जो उसको नहीं बोलना चाहिए। ये गांव की बात हम बता रहे हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा किस प्रकार से रहता है, तो हर उस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा ना। तो मैं सभी गार्जियन से जो है एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को ऐसे व्यक्तियों के साथ ना रहने दें जो इस तरीके के फालतू बातें करता हो। क्यों कि छोटा बच्चा ही तेजी से और ज़्यादा अनुकरण करके सीख लेता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ही के घर में, चाहे चाचा हो या हो सकता है आपका खुद का भाई भी हो सकता है, मामा उसका, ठीक है। तो आप ये ना समझें कि वो उम्र में बड़े हैं तो अच्छी बातें सिखाएंगे ही। आप हर चीज़ देखें, आंख बंद करके विश्वास ना करें, पहले अपने बच्चे को बचाएं, ठीक है। क्योंकि आपका बच्चा ही बड़ा होकर के वो लड़का एक उम्र में आता है, जो छोटा बच्चा सीखेगा वही बड़ा में करेगा। तो इस वजह से हमको छोटे से ही ध्यान देना पड़ेगा। माता पिता को भी ध्यान देना है चाहिए इस चीज़ के लिए, आपको भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। और तुम सबसे भी हम इतना ही कहना चाहेंगे कि बउआ ये ना समझो कि ये मेरी बहन नहीं है। तुम्हारी भी बहन जब यहाँ पहुँचेगी, क्योंकि इन्वायरमेंट वही है, तो तुम्हारी बहन को भी वही दिक्कत होगा। लेकिन समस्या ये है ना, जब अपनी बहन को दिक्कत हो तो हम लाठी पता नहीं क्या क्या लेकर के तैयार हो जाते हैं, जब दूसरी हो तो फिर वहाँ नहीं होता ये बातें, ठीक है। दिमाग है ना, काम नहीं करता है, समझदारी रहेगा तब ना। इस वजह से जो है नारी सशक्त तभी हो सकती है जब हर लड़के उसको अपनी ही बहन की तरह देखे ना। नहीं तो ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं। हम खुद भी देखे हैं ना, एकदम लड़कियां चुपचाप क्लास में बैठी होती है और लड़के एकदम से पूरा हुड़दंग कर रहे होते हैं। उस मूर्खों को पता नहीं कि वो अपनी बहन के लिए भी उस रास्ते को बंद कर रहा है, उसकी बहन भी नहीं पढ़ पाएगी। और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो नारी को सशक्त बनाती है, ठीक है। और यही रुक जाएगा तो कोई भी नारी सशक्त नहीं हो सकती। और हम जो कहते हैं कि अगर किसी का माता पिता पढ़ा लिखा हो तो उसके बच्चे भी पढ़े लिखे होते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये संभव तब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अरे लड़कियां ही ना आगे चल के माँ बनेगी, ठीक है। तो इस वजह से ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इस पर एकदम ध्यान देना चाहिए। अच्छा, चाहिए हम नहीं बोलेंगे, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे जो भी विद्यार्थी लोग देख रहे हैं, गार्जियंस देख रहे हैं, या हमसे उम्र में बड़े जो देख रहे हैं, उन सभी को हाथ जोड़कर विनती है, कृपया इन बातों को समझें। और हो सकता है मैं किन्हीं के लिए बुरा बोल दिया होऊंगा, लेकिन इसका कारण होगा। कृपया इस बात को एकदम ध्यानपूर्वक समझें, तभी अपनी प्रतिक्रिया दें। और कमेंट सेक्शन में तो हम सभी से चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर लिखें कि मैंने जो भी बातें कही उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। क्योंकि मैंने बुज़ुर्गों के लिए भी कहा, गार्जियंस के भी लिए कहा, क्योंकि गलतियां सबकी होती है ना, तो हम सभी को समझना पड़ेगा, ठीक है। गलती को एक्सेप्ट करेंगे और उस चीज़ को सुधार करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप गार्जियन हो तो आप गलती नहीं कर रहे होंगे, बहुत सारी गलतियां आप कर रहे हैं। तो मैंने ये सारी बातें इसमें कही जो भी मुझसे मेरी समझदारी के हिसाब से मैंने बोला, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।